वेलकम टू संडे की रात सलमान कुरैशी के साथ। कहते हैं कि किसी का अगर बदला अधूरा रह गया हो तो वो आत्माएं अपना बदला पूरा करने के लिए ज़रूर वापस आती हैं। ये कहानी है सचिता शेरगिल की। सचिता को दरअसल अस्थमा की बीमारी थी और उसका पति शराबी था, इसलिए सचिता शेरगिल को एक रिटेंशन कॉल सेंटर कंपनी में काम करना पड़ता था। ये कंपनी घनसोली के गांव में थी। इस रिटेंशन कंपनी के 5वें फ्लोर को सील कर दिया गया है। सचिता इसी कंपनी में काम करती थी। इसी पैसे से उसका घर चलता था। उसका पति जो कुछ भी कमाता था वो शराब पीने और जुआ खेलने में बर्बाद कर देता था। सचिता इस बात से वो बहुत परेशान रहती थी और हमेशा टेंशन में रहती थी। सचिता जिस कंपनी में काम करती थी वो एक कॉल सेंटर था और वहाँ उसकी ड्यूटी नाइट में थी और इस कंपनी का टारगेट था एक दिन में 100 कॉल्स होने चाहिए और 2 प्रोडक्ट सेल होना ही चाहिए। मगर सचिता शेरगिल कुछ दिनों से ज़्यादा टेंशन में रहती थी अपने पति को लेकर, इसलिए वो अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। उसे उस कंपनी में 1 साल हो गया था काम करते हुए, इसलिए उसका टीएल केदारे उसे प्रेशराइज़ करता था कि अगर तुम अपना काम ठीक से नहीं करोगी और अपना टारगेट कंप्लीट नहीं करोगी तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। और कुछ लड़कियां उसका मजाक भी उड़ाती थी क्योंकि वो बोलने में लड़खड़ाती थी। मिताली, श्रुतिका और माही कहते थे कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये जॉब छोड़ दो। और केदारे भी उन तीनों लड़कियों का ही साथ देता था। वो भी उनके साथ सचिता का मजाक बनाया करता था। सचिता को लास्ट वार्निंग दी गई थी कि इस महीने में तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। सचिता कुछ दिनों से बहुत स्ट्रेस ले रही थी और दूसरी तरफ उसका पति शराब पीकर हमेशा नशे में रहता था और वो सचिता की पगार भी जुए में खर्च कर देता था। सचिता इस बात को लेकर भी बहुत परेशान थी। एक रात जब वो ऑफिस में काम कर रही थी तो वो उस दिन बहुत टेंशन में थी क्योंकि 1 तारीख को उसकी पगार आने वाली थी और उसे उसी दिन निकालने की प्लानिंग चल रही थी क्योंकि पूरे महीने में उसने एक भी टारगेट अपना कंप्लीट नहीं किया था। और अब रात के तकरीबन 1 बज चुके थे। वो वॉशरूम के आईने के सामने खड़े होकर रोती रही और अपने आप को देखती रही। उसे वो सब बातें सता रही थी जो उसका टीएल केदारे कहता था और वो तीनों लड़कियां जो उसका मजाक बनाती थी। तभी अचानक उसे अस्थमा का अटैक आया और वो ख़त्म हो गई। थोड़ी देर बाद जब एक दूसरी लड़की वॉशरूम में गई तो उसने देखा कि सचिता ज़मीन पर पड़ी है। उसने ज़ोर से चीख मारी तो बाकी के लोग भी जमा हो गए। उसकी सांसें रुक चुकी थी, वो एक्सपायर हो चुकी थी। किसी ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस भी आ गई और उसकी बॉडी को अस्पताल में ले गए तो डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मौत अस्थमा के अटैक से हुई है। फिर दूसरे दिन से वो कॉल सेंटर वापस से वैसे ही चलने लगा जैसे चल रहा था। फिर अगले महीने की 1 तारीख आई तो उस रात को मिताली ने वॉशरूम में सचिता को देखा। जब उसने आकर अपने फ्रेंड्स को ये बात बताई तो लोगों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सब ने कहा कि इस महीने में तेरा भी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए तू बहकी बहकी बातें कर रही है। फिर दूसरे दिन जब मिताली ने अपने सामने सचिता को खड़े देखा तो वो डर के मारे कँपकँपाने लगी। सचिता कह रही थी, अब तो मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी। जैसे ही सचिता ने एक कदम मिताली की तरफ बढ़ाया तो मिताली ज़मीन पर गिरी और ख़त्म हो गई। फिर अगले महीने की 1 तारीख को टीएल केदारे ने भी उसे 5वें फ्लोर की लिफ्ट में सामने खड़ा देखा तो वो बहुत डर गया। सचिता उसे कहने लगी कि अब तू मुझे जॉब से नहीं निकालेगा। ये सुनते ही केदारे कँपकँपाने लगा और लिफ्ट रुक गई।
केदारे चीखने चिल्लाने लगा कि कोई मुझे बचा लो, लेकिन लिफ्ट में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसकी दिल की धड़कनें रुक गई और उसकी मौत भी हो गई। फिर अगले महीने की 1 तारीख को श्रुतिका ने भी लिफ्ट में सचिता को देखा तो उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। जैसे ही सचिता ने कहा अब तू मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी, वैसे ही श्रुतिका लिफ्ट में गिरी और ख़त्म हो गई। जैसे ही लिफ्ट 5वें फ्लोर पर आई तो लिफ्ट खुलते ही श्रुतिका की लाश दिखी। सब लोग डर के मारे लिफ्ट के पास से भाग गए। सब के सब डर चुके थे क्योंकि मिताली, केदारे और श्रुतिका उसी फ्लोर पर मारे गए थे। जब पुलिस ने तहकीकात की तो सबकी मौत दिल की धड़कनें रोकने के कारण हुई थी, इसलिए पुलिस ने वो फ्लोर सील कर दिया और पूरा सेटअप 3रे माले पर कर दिया। लेकिन माही को अब डर सताने लगा था क्योंकि जो सचिता का मजाक उड़ाता था वो मारा गया था। 5वें फ्लोर पर लिफ्ट ना रुककर बाकी के फ्लोर पर रुकती थी, लेकिन माही ने डर के मारे लिफ्ट से जाना बंद कर दिया था क्योंकि उससे पता चल गया था कि अब उसकी बारी है। अगले महीने की 1 तारीख को माही ने अपनी सैलरी लेके जॉब छोड़ दिया। अगर आप भी किसी का मजाक उड़ाते हैं तो ऐसी कंपनी में कभी मत जाइएगा, वरना अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल संडे की रात सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल स्टोरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारा चैनल संडे की रात सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।